देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉरी, ये एप्लीकेशन के लिए आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। ऊपर से आपके प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं। जितनी पॉसिबल हो सके उतनी एप्लीकेशंस करनी है। यहाँ पे 1 BHK वाला सीन नहीं है इंडिया की तरह। रेडियो टैक्स, यहाँ पे आपके घर में रेडियो है या नहीं है, टीवी है या नहीं है, आपको ये जो टैक्स है ये पे करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांद पे जाके घर ले लिया। Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. Update about my leg injury. मैं थोड़ा सा टेम्प्रेरी हैंडीकैप हो गई हूँ। मुझे पता नहीं था कितना ज़्यादा सीरियस है, कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है मेरे को। बट आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको बस बताना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे स्वीट लोगों ने मैसेजेस करे हुए। एज अ स्ट्रेंजर अच्छे मैसेजेस करते हो मेरे बारे में, मेरे लिए कितना अच्छा फील होता है यार, कितना अच्छा फील होता है। मुझे पता ही नहीं था इंटरनेट जो है वो भी एक इतना गुड स्पेस हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेट पे सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। ये तो मतलब कि आपको अपने अंदर डालना ही होता है कि सब लोग आपको हमेशा नहीं पसंद कर सकते। बट थैंक गॉड, थैंकफुली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं और आप मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा लिखते हो। एक आध लोग हैं जो ख़राब लिखते हैं, बट वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। तो ऑफ़ कोर्स अगर जो भी मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को कुछ नहीं पता है ये वो, ऑफ़ कोर्स किसी को कुछ नहीं पता होगा तो हम भी उनको यही बोलेंगे ना, तेरे को कुछ नहीं पता। तो ठीक है, अगर वो मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट है और उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बकवास। तो बेसिकली ना थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करा मैंने इस टाइम पे 2-3 दिन से। मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट डालना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक सम थिंग्स विच आई डू नॉट लाइक अबाउट माई सेल्फ, लाइक एवरी वन, एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड आई एम स्टार्टिंग बाय अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लैक। मेरे को लोग बेकार बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे डिफेंसिव मोड में आ जाती हूँ कि तेरे को तो मैं बताऊँगी, अच्छा तेरे को ज़्यादा पता है, ये है वो है। तो मैं ना चाहती हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ें जो हैं उनसे भी इजीली कोप कर सकूं, और अगर कोई मुझसे नहीं अग्री कर रहा है तो मैं उनके साथ एक ऐसे स्टेज पे आ सकूं जहां पे मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करूं और मैं कि उसके मेरे ओपिनियंस जो है मेरे ओपिनियन से डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैंने ये इनिशिएटिव इस फील्ड में भी लेने की सोची है। मैंने 2 कम्युनिटी पोस्ट खोले हुए हैं जिस पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई भी ऐसा सजेशन, कोई भी ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो बट मैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा ये थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, तो कोई भी ऐसा सजेशन, सारे सजेशंस को मैं बहुत ही सपोर्टिंग मैनर में लेने वाली हूँ। तो मैं आपका ओपिनियन चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं अपना प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर रही हूँ, और अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मेरे को बताएं, और मेरे को आप प्लीज़ ये भी बताएं कि कौन सी वीडियोस जो हैं जो आप देखना चाहोगे, क्योंकि आप लोग ना कमेंट्स के अंदर जो लिख देते हो वो थोड़ा सा ना सारी जगह पे ऐसे मिक्सअप हो जाता है। तो फिर वहाँ पे अगर आपको कोई भी मेरे को रिकमेंडेशन देना है कि ये वाली मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट जो है यूट्यूब पे, इस पे जाके वहाँ के कमेंट में लिख दो, ताकि मेरे को ना एक ना पर्टिकुलर स्पेस हो मेरे पास जहाँ पे मैं वापस जाके देख सकूँ। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अकोमोडेशन ढूंढना एडमिशन लेने से ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। अकोमोडेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि कब आपको अकोमोडेशन देखना स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से आपको मिलेगा अकोमोडेशन, किस तरीके की हाउसिंग होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कुछ डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं जो अकोमोडेशन में आते हैं और आपको उसको भी साथ में लेके चलना है। और आप अगर अकोमोडेशन नहीं ढूंढ पाते हो टाइमली तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो मैं ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक है व्हेन टू स्टार्ट लुकिंग। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग वो होता है
जब वो एप्लीकेशंस अपनी डालते हैं उसी टाइम पे उनको स्टूडेंट एंड वर्क, जो कि स्टूडेंट यूनियन है, इनके जो हॉस्टल्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन डालनी चाहिए। एप्लीकेशन के लिए आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस अपने आप को वेटिंग लिस्ट के अंदर डालना है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट एंड वेयर की जो वेटिंग लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, कम से कम 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स, कभी कभी 3 ईयर्स भी होती है। तो प्लीज़ जब आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन डालें उसके साथ में ही उस वेबसाइट पर जाके आप स्टूडेंट एंड वेयर में भी वेटिंग लिस्ट में आ जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट का काम है, और उसकी वजह से आप बहुत सारी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं अपना रेंट में जब आप यहाँ पे आओगे। अब बात करते हैं जिन लोगों को प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए, जैसे कि जो लोग काम करने आ रहे हैं यहाँ पे या फिर जॉब ढूंढने आ रहे हैं, वो लोग नॉर्मली जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस मिलती है ना, आपको पता चलता है कि ठीक है मेरे को इस वाली कंट्री के अंदर जाना है, जैसे आपको जुलाई में पता चला, तो फिर आप तभी की तभी स्टार्ट करो। मैं तो ये बोलूँगी हाउसिंग देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव स्पेस है ये जहाँ पे आपको घर ढूंढना है। नॉर्मली आप मतलब कि मैं बोलूँगी आपको 5 मंथ्स पहले आप स्टार्ट कर दो। पोस्टिंग्स जो होती हैं वो आपकी 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले वो डाल देते हैं, अगर उनको कोई भी अपार्टमेंट जो है किसी को प्राइवेटली अपना रेंट आउट करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो आप ये टाइमिंग को जो है आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप टाइमिंग ही मिस कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको फ्यूचर के अंदर। फिर सेकंड चीज़ आती है कि कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर, पूरा प्रोसेस करने के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर आपको 1.5-2 महीना लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मेरे को पर्सनली 5 मंथ्स लगे थे, और 5 मंथ्स लगने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला था। तो मेरी तो डिफरेंट स्टोरी है कि मेरे को यहाँ पे आके अपार्टमेंट कैसे मिला है। उसके लिए मैं बाद में अभी इस चीज़ के अंदर बताऊंगी कि मुझे कैसे मिला था। बाकी प्लीज़ ध्यान में रखें, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि फटाफट ये प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मान लो कि अगर आपको 1.5-2 महीना कोई रेंट मतलब कोई अपार्टमेंट ढूंढने में लग रहा है, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पेमेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है मैं बोलूँगी। ऊपर से आपके प्रॉपर इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यूज़ की स्केड्यूल करने के लिए। तो फिर इसीलिए ये लेंदी प्रोसेस है, और प्लीज़ उसको ध्यान में रख के अपना अकोमोडेशन देखें। फिर हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में कि आप अकोमोडेशन कहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो बेसिकली ना मैं जितनी भी इस वीडियो के अंदर चीज़ें कवर कर रही हूँ वो मैं सबके पर्सपेक्टिव से कवर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से भी कर रही हूँ, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी कर रही हूँ, जो एज अ कपल आ रहे हैं उनके लिए भी कर रही हूँ। तो आप मतलब ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ इसके यहाँ पे स्टूडेंट के बेसिस पे बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को अगर हॉस्टल्स चाहिए, जो स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा सही रहता है ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपको फर्निश चीज़ें मिल जाती हैं। एज अ स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा मतलब कि अफोर्डेबल भी रहता है आपके पास। तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि स्टूडेंट यूनियन जो है इसको स्टूडेंट एंड वर्क करके बोलते हैं। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी सारे लिंक्स, वहाँ पर आप देख लेना। तो इनकी ना बहुत सारे डिफरेंट हॉस्टल्स होते हैं, एक हॉस्टल नहीं होता, बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं। तो आप अपने तरीके से जो भी आपको चूज़ करना है, क्योंकि एक लिस्ट होती है उसके अंदर आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये है, सेकंड ऑप्शन मेरा ये है, थर्ड ऑप्शन मेरा ये है। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 20 से 25 मैं बोलूँगी कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट एंड वेयर के। तो अगर आपकी बिग सिटी है तो आपके पास ऑफकोर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में अगर आप, एक तो ये हो गया, फिर अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन की बात करते हैं या फिर हम रेंट पे हमें चाहिए, कोई भी अकोमोडेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो उन सब चीज़ों के लिए वेबसाइट्स हैं कुछ, जैसे कि सबसे मेन वेबसाइट है वेगे गिजूट। वेगे गिजूट बेसिकली वेगे शेयर्ड अपार्टमेंट्स की जो वेबसाइट होती है, बट इस पे आपको प्राइवेट लिस्टिंग्स होती हैं, लोग प्राइवेटली एड्स डालते हैं। जैसे मैं अगर अपना सबलेट करके जाती हूँ तो मैं भी प्राइवेटली इस पे ही ऐड डालती हूँ। मोस्ट ऑफ द जर्मनी के अंदर ये वेबसाइट जो है वो वाइडली यूज़ करी जाती है। कुछ कुछ सिटीज़ हैं जिसके अंदर इसका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता, यूज़ नहीं होता। बाकी बहुत सारे मेजरली सारी सिटीज़ के अंदर इसका यूज़ होता है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया अभी वेगे शेयर्ड अपार्टमेंट्स के लिए होती है, बट इस पर सिंगल अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। सेकंड आती है आपकी ईबे क्लाइन अनसाइकिन। मैं सारे नाम्स जो है ना वो नीचे डालूंगी, तो आप उसके अंदर
परेशानी ना हो आपको, ताकि आप देख सको कि कौन कौन सी चीज़ों के मैं बारे में बात कर रही हूँ। तो क्लीबे आनसाइगन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे नॉर्मली जर्मनी के अंदर हम कप चीज़ें बेचते हैं, मतलब अपना ओल्ड स्टफ़ खरीदते हैं, बेचते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। बट उनके पास एक अलग से पोर्टल भी है जहाँ पे वो अपार्टमेंट्स भी आप वहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी रिलायबल प्लेस है अपार्टमेंट्स ढूंढने की। थर्ड है फेसबुक। फेसबुक पे बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, स्पेशली कुछ कुछ अकाउंट्स हैं जैसे कि इंडियंस इन जर्मनी, अकोमोडेशन इन बर्लिन, अकोमोडेशन इन ड्रेसडेन, आपकी सिटी के अकॉर्डिंगली। तो फेसबुक भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली लोग अगेन प्राइवेट लिस्टिंग कर देते हैं। और जैसे कि अगर आपको ऐसे किसी अपार्टमेंट में जाना है जहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस रहते हैं या फिर वो वाला सिनेरियो है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स के बारे में, जहाँ पे बेसिकली आपको हाउसिंग प्रोवाइड करी जाती है, बट वहाँ पे फिर भी आपको थोड़ा बहुत मतलब कि रेंटेड अपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हो, जो कि हैं ईमो स्काउट 24, ईमो नेट एंड ईमो वेल्ट। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं, ये सेम ही कैटेगरी में अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे भी आप चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका टॉक टू पीपल, मतलब जो अगर आप किसी को भी जानते हो, क्योंकि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना रूममेट ढूंढ रही थी, तो मेरे जो मतलब कि जिन लोगों को मैं जानती हूँ, अगर उनको पता है कि कोई आ रहा है, इंडिया से आ रहा है या फिर कहीं से भी कोई उनका फ्रेंड है, कुछ भी है, तो वो मेरे को बोल देते हैं कि यार एक बार तू देख रही है तो इनका भी देख लियो, एक बार देख ले, इनसे भी बात कर ले। तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप किसी को भी जानते हो जो जर्मनी में रहते हैं, आपकी सिटी के अंदर रहते हैं, आप प्लीज़ ये वाइड स्प्रेड कर दें इस न्यूज़ को कि आप अकोमोडेशन देख रहे हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है, डिस्क्लेमर है ये, घर ढूंढने का मतलब है जैसे कि आप जॉब एप्लीकेशंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह अप्लाई कर दिया और मिल गया आपको घर। जितनी पॉसिबल हो सके उतनी एप्लीकेशंस करनी है, सेम रूल है, जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करें। 90% ऑफ टाइम्स आपको ऑलरेडी बुलाते भी नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। तो बी क्विक। अगर आप एक पोस्टिंग देख रहे हो, ये वेट मत करो कि कल करूँगी मैं इसके लिए अप्लाई, आज ही करना है, उसी टाइम पे कर देना है। करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी चांसेस हैं आपको एक्सेप्ट होने के लिए, एटलीस्ट वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक के बारे में। फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसिंग। अब यहाँ पे ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हाउसिंग को लेके। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली हॉस्टल्स लेते हैं, उसके बाद में कुछ लोग वेगे भी लेते हैं, फिर कुछ वर्किंग पर्सनस हैं वो हॉस्टल नहीं ले सकते तो उनको प्राइवेट अकोमोडेशन के अंदर जाना होता है। तो कौन कौन सी अप्रोप्रिएट रहेगी तो वो मैं बताऊँगी यहाँ पे। तो फर्स्ट चीज़ है कि नॉर्मली जो हॉस्टल्स होते हैं उसके अंदर लोग सिंगल रूम लेते हैं। जो अगर स्टूडेंट एंड वर्क से आप कोई हॉस्टल ले रहे हो तो आपको एक सिंगल रूम मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको कि जो वॉशरूम होता है वो आपका सेपरेट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शेयर्ड वॉशरूम होता है, कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ सिंक प्रोवाइड करते हैं आपके रूम के अंदर, हैंड वॉश वगैरह के लिए रूम के अंदर ही होता है एक कॉर्नर के अंदर, ताकि आपको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। कभी कभी वो भी प्रोवाइड नहीं करते, आपको वॉशरूम ही जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो किचन होती है वो शेयर्ड ही होती है, जैसे कि फ्लोर वाइज होता है कि अगर आपके फ्लोर पे 10 रूम है तो 10 लोग जो है वो शेयर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ आती है वेगे। वेगे का मतलब होता है शेयर्ड अपार्टमेंट। जैसे कि मैं रहती हूँ वेगे के अंदर, यहाँ पे हम 3 लोग रहते हैं, सबका अपना अपना रूम है, हमारे पास एक किचन है और एक वॉशरूम है और एक स्टोर रूम है और ऊपर से टेरेस भी है। तो हम सब लोगों का रूम अपना अपना होता है। बाकी थर्ड चीज़ हो गई सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट। तो ये इसके अंदर आपके पास एक रूम होता है। यहाँ पे 1 BHK वाला सीन नहीं है इंडिया की तरह कि आपको रूम हॉल किचन मिलेगा। यहाँ पे रूम, बाथरूम एंड आपका बेडरूम, ये क्लियर सेट है। और नॉर्मली इसकी छोटी किचन्स होती हैं, छोटे छोटे वॉशरूम्स होते हैं। बाकी फर्दर इस वीडियो के अंदर 3 हाउसिंग को लेके ही बात करी हुई है, क्योंकि उसके बाद तो अगर आपको 2 BHK लेना है या फिर जो भी है वो आपकी खुद की प्रेफरेंस है। मैं बेसिक चीज़ें कवर कर रही हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है रेंट कितना होता है टिपिकली। तो बेसिकली रेंट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके कौन सी सिटी के अंदर रह रहे हो। जो बिग सिटीज़ होती हैं जैसे फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग,
म्यूनिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं। मैं बहुत ज़्यादा छोटी सिटी में रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बहुत बारी बताया है, और हमारे यहाँ का जो रेंट है और उनके वहाँ का जो रेंट है उसमें डबल ट्रिपल प्राइस का डिफरेंस आ सकता है। अब मैं आपको एग्जैक्ट एवरेज रेंट बताऊँगी जो आपको देना पड़ सकता है एक सिटी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन जर्मनी विच इज़ म्यूनिक। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। एक होता है सिटी सेंटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है जर्मनी का, सारी सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो सेम ही होता है, कि ऐसे सर्कल के अंदर सिटी सेंटर होता है, तो उसके बाद में बाकी जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वो भी फिर सर्कल के अंदर ही होते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मली सब लोग सिटी सेंटर के अंदर रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें पास में होती हैं। नॉर्मली जो बानहॉफ होता है, बानहॉफ का मतलब है ट्रेन स्टेशन, वो भी पास में होता है, सब कुछ ईजिली एक्सेसिबल होता है, तो लोग ट्राई करते हैं कि वो सिटी सेंटर के अंदर रहें। तो सिटी सेंटर का ऑफ कोर्स जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है अगर आप नॉर्मली थोड़ा सा भी आउटसाइड में रह रहे हो। अब मैं आपको जो रेंट बताऊंगी वो मैं इसी सिनेरियो में बता रही हूँ। तो बेसिकली अगर आप म्यूनिक की बात करें तो म्यूनिक के अंदर एवरेज रेंट जो है आपका वेगे रूम का एस्टिमेट है 600 to 700 यूरोज़। 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर सिटी सेंटर के अंदर लोगे 1400 यूरोज़ पर मंथ, और अगर आप आउटसाइड लोगे तो 1100 यूरो पर मंथ। फिर हम बात करते हैं बर्लिन के अंदर। बर्लिन जो है वो थोड़ा सा लेस चीप है। बर्लिन के अंदर लिविंग कॉस्ट जो है म्यूनिक से कम है। वेगे रूम एस्टिमेट 500 to 700 यूरोज़। फिर आता है 1 बेडरूम सेंटर 1200 यूरोज़, आउटसाइड 900 यूरोज़। मैं आपको मतलब कि एक तरीके से बता रही हूँ, जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बिग सिटीज़ बता दी जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और फिर मैं बात कर रही हूँ कि स्मॉलर सिटीज़ के बारे में, जैसे कि ड्रेसडेन इतनी बड़ी सिटी नहीं है। वेगे का जो एस्टिमेट है वो आपका है 350 यूरो से 450 यूरोज़, और आप अगर सिटी सेंटर के अंदर होगे तो सिटी सेंटर के अंदर आपको 550 यूरोज़, और आउटसाइड के अंदर आपको 330 यूरोज़ के अकॉर्डिंगली, मतलब कि इतने में आपका हो जाएगा। फिर मैं बात करती हूँ मेरी सिटी के बारे में। मेरी सिटी के अंदर 1.5 लाख लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये स्टूडेंट सिटी है तो प्राइसेस थोड़े से स्मॉलर सिटी से ज़्यादा हैं। कि अगर आप वेगे रूम के बारे में बात करोगे तो उसका एस्टिमेट होगा आपका 350 यूरोज़ से 500 यूरोज़ के बीच में। सेंटर में अगर आप 1 बेडरूम लोगे तो 720 यूरोज़, और आउटसाइड में लोगे तो आपका 550 यूरोज़ के अंदर हो जाएगा। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत एस्टिमेट पता चल सकता है। तो जब आप देखो तो इतना आप मेंटली प्रिपेयर रहें। थक गई बोल बोल के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेंट। दो तरीके के रेंट होते हैं, एक को बोलते हैं कार्ड मीटर, मतलब हो गया कोल्ड रेंट। कोल्ड रेंट आपका जो होता है वो बेसिक रेंट होता है, उसके अंदर कोई भी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट नहीं इंक्लूडेड होती, जैसे कि हीटर वाटर कुछ भी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फिर हम सेकंड चीज़ हो गई आपकी वार्म मीटर। वार्म मीटर का मतलब होता है ऑफ कोर्स वार्म रेंट, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि आपका हीटिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वार्म मीटर अगर आपको कहीं पे भी डिफाइन होता है तो इससे आपको एक्यूरेट आइडिया लगता है कि आपका रेंट कितना होगा। कार्ड मीटर के अंदर आप एस्टिमेट ले सकते हो बट आपको एक्यूरेसी नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं अकोमोडेशन के अलावा, मतलब कि आपके रेंट के अलावा जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपका काउत्सियोन। काउत्सियोन का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको हर जगह पे जहाँ पे भी आप रेंट के लिए जाते हो वहाँ आपको 95% केसेस के अंदर काउत्सियोन देना होता है। काउत्सियोन आपका रेंट जो 2 महीने का जो रेंट होता है उतना एडवांस में आपको देना होता है। अगर आपका 500 रेंट है तो हो सकता है कि आप 1000 यूरोज़ जो है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरो पहले, और फिर जब आप मूव आउट करते हो तो वो आपको वापस मिल जाता है। बेसिकली अगर आप किसी भी सिनेरियो के अंदर कोई भी ब्रेकेज वगैरह कर दो तो ये उस चीज़ से रिकवर करते हैं, और अगर आप रेंट ना पे कर पाओ तो भी वो उस चीज़ से रिकवर करते हैं, तो इसीलिए वो लेते हैं। फिर सेकंड चीज़ आती है आपकी रुंडफोंग गिब्यूर। इसका मतलब होता है रेडियो टैक्स। यहाँ पे आपके घर में रेडियो है या नहीं है, टीवी है या नहीं है, आपको ये जो टैक्स है ये पे करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। अभी जो करंट कॉस्ट वो है 18.61 यूरोज़ पर हाउसिंग, मतलब कि एक फ्लैट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 लोगों के साथ में रह रही हूँ तो ये 3 लोगों के साथ में डिवाइड होगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ की जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं, ताकि
किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आए और उन पे कोई भी किसी भी तरीके का उनमें कमर्शियल इंटरेस्ट ना हो, जिसकी वजह से उनको एडवर्टाइजिंग से पैसे नहीं मिलते, वो पब्लिक से पैसे लेते हैं। इसका जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि यहाँ पे सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इसीलिए हमें ये भरना पड़ता है। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ में रह रहे हो जिसके पास गवर्नमेंट सपोर्ट है, उन पे ये लागू नहीं होता। समटाइम्स कुछ कुछ ऐसी जगह पे होती हैं, स्पेशली प्राइवेट अकोमोडेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको ट्रैश के पैसे देने होते हैं, ट्रैश कैंस के, क्योंकि आपकी ये एक सर्विस होती है जो आपका हमें हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में आके वो ट्रैश लेके जाते हैं। तो इस चीज़ के भी पैसे लगते हैं। कभी कभी वो आपका जो रेंट होता है उसमें इंक्लूडेड होता है, कभी कभी वो आपको अलग से लेनी पड़ती है सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या करें अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिला तो, बाई चांस किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप क्या करोगे। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ प्लीज़ जो आपका स्टूडेंट यूनियन है यूनिवर्सिटी की, उनको कांटेक्ट करो, उनको अपनी परेशानी समझाओ, मतलब उन पे प्रेशर बनाओ, ये समझा के पोलाइट मैनर में कि आपके साथ ये सब कुछ हो गया है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होगी आपका सबलेट। सबलेट का मतलब ये होता है कि वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा आप हमारे रूम में रह लेना, जो कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पड़ता है। अगर जैसे कि मेरा 500 यूरो रेंट है और मेरे को इंडिया जाना है, तो मैं किसी को बोलूँगी कि आप यहाँ पे 1 महीने के लिए लेना चाहोगे, और मैं उनको बोलूँगी कि 500 रेंट है, तो वो मेरे को 500 रेंट दे देंगे और मेरा रेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है अगेन। और अगर आपको शॉर्ट नोटिस पे कुछ चाहिए, ऑफ कोर्स इसके अंदर डिमांड जो होती है वो कम होती है। अगर कोई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए प्रेफर कर रहा है तो आप इन सिनेरियोज के अंदर सबलेट भी ले सकते हैं लोगों से। इसकी भी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स होती हैं। थर्ड चीज़ है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे हॉस्टल मिला था, तो जो स्टूडेंट इन वेयर होता है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स के रूम होते हैं, उनके लिए वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे वो ना अपार्टमेंट्स भी देते हैं, और अपार्टमेंट्स के अंदर ये होता है कि जो इंसान रह रहा है उसी को चूज़ करना है अपना जो फ्यूचर रूममेट होगा, तो वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मेरे केस में भी यही था कि वो था तो एक स्टूडेंट इन वेयर, बट वो जो लोग रह रहे थे उसमें से एक मूव आउट कर रहा था, तो दूसरे को एक इंसान चूज़ करना था। और अपेरेंटली उसी दिन मैं वहाँ पे जर्मनी गई थी और मैं सेम स्टूडेंट इन वेयर में किसी के साथ में रह रही थी, तो मुझे वो उसी दिन अपार्टमेंट मिल गया था। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। आप ये देखने की कोशिश करो कि अगर कहीं पे ऐसे अपार्टमेंट हैं और वहाँ पे उनके कोई ग्रुप्स होंगे टेलीग्राम पे, सारी जगह पे, वहाँ पे कांटेक्ट करो और उस तरीके से ढूंढने की कोशिश करो। इन लोगों का क्या होता है, सारे जो स्टूडेंट एंड वेयर को होते हैं मेनली ना, इनके ना टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप आपकी वेबसाइट पर भी मैंशन होते हैं कभी कभी, या फिर आप स्टूडेंट यूनियन से पूछ सकते हो कि क्या मेरे को टेलीग्राम का मेरे को लिंक दिया जा सकता है। अपने आप को वहाँ पे ऐड करो, और नॉर्मली वो जो किसी को भी अगर कोई भी रूम में ढूंढ रहा होता है, तो सब लोग वहाँ पे एक ऐड जो है वो पोस्ट करते हैं इंटरनल ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर भी आपका चांसेस है। वहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और अपने आप को बोल सकते हो कि मैं ढूंढ रही हूँ, और वो बहुत अच्छा चांस रहेगा। ये तो किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको, है ना। ये एक यूनिक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे ना सारी जगह पे ना कुछ कुछ हॉस्टल्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, मतलब कि वो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं। उसके अंदर रेंट ज़्यादा नहीं होता, 20 यूरो एक दिन का, 15 यूरो एक दिन का होता है। तो आप टेम्परेली आप उन हॉस्टल्स को भी रेंट कर सकते हो और उनके अंदर रह सकते हो। और उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि आपको शेयर्ड अपार्टमेंट, शेयर्ड किचन होती है, शेयर्ड सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर रह लेना। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर तो ऑफकोर्स एयरबीएनबी हो गए, या फिर दो वेबसाइट्स और हैं जिनका नाम है एनीवेयर एंड वंडरफ्लैट। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको फर्निश्ड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और ऑफ कोर्स उसके अंदर आपका रेंट जो है वो ज़्यादा आता है, बट आप मंथली बेसिस पे उनको रेंट कर सकते हो। अगर आपकी वर्स्ट सिचुएशन, आपको कुछ भी नहीं मिला है, तो यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। और जब आप उस टाइम पे मेक श्योर जब आप यहाँ पे आ गए हो, तो इन पर्सन जो है ना ढूंढने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो इन पर्सन जाके बात करो, मेक श्योर अगर आपके दोस्त बने हैं नए, आपके क्लासमेट्स बने हैं, उनको तक आप ये बात रखो, मेरे पास घर नहीं है, प्लीज़ अगर आपके वहाँ पे कोई वैकेंसी है प्लीज़ उनको बोलो कि मेरे को रेफर करें, अपना नंबर दो, अपना सब कुछ करो, अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो लोगों को कि आपके पास घर नहीं है। जितने लोग हो सकते हैं, जितने लोगों से मिल रहे हो उतने लोगों को बताओ। 100% इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और लोग आपको कंसिडर कर लेते हैं।
अब मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको 100% पता होनी चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ पसंद में आई और आपने उनको बोला कि मेरे को ये पसंद है, मैं ये ले रहा हूँ, मेरे को ये दे दो। ऐसा नहीं होगा। वो चूज़ करेंगे कि वो आपको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से वो आपको, जब आपको बोलेंगे कि ओके वी लाइक यू, आप प्लीज़ इंटरव्यू के लिए आएँ, तो फिर इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के अंदर शाय होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डज़न्ट मैटर आप इंट्रोवर्ट हो नहीं हो, आप जितना आपको अपने आप को सेल करना है बेस्ट पॉसिबल वे में, जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करो, उतनी ज़्यादा बात करो, चुप नहीं रहना, ऑकवर्ड नहीं होना। आई नो कि कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ वेरी 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 नाइस पर्सन एंड अ वेरी ओपन पर्सन, तभी वो आपको लेंगे। वरना वो आप मुंह देखते रहो उनका और वो आपको मुंह देखते रहेंगे, तो वो क्यों लेंगे? सोचने वाली बात है ना? खुद से भी सोच के देखो, खुद से सोचो कि मैं किस तरीके के इंसान को लूँगा। तो उसको मैं आपको वही करना है। 40-40 आधे-आधे घंटे के इंटरव्यू होते हैं, इन पर्सन भी होते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी लेते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप वहाँ इंडिया से ही कर रहे हो तो आप ऑनलाइन ही दोगे, बट प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वेरी नाइस मैनर। जब आप एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन डालने के बाद आप अपना एक इंस्टाग्राम भी डाल सकते हो। कुछ लोग करते हैं, इफेक्टिव रहता है। मैंने खुद लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, मेरे को अच्छा लगता है जब लोग अपना इंस्टाग्राम डालते हैं कि मैं उनकी देख सकती हूँ, कि एक आइडिया मिल जाता है इंसान का कि किस तरीके का इंसान है। उसके बाद में आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर भी लगाओ। पिक्चर लगाना ज़्यादा सही रहता है। आई नो कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे जो मैं टिप्स दे रही हूँ, बट मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो चीज़ें वर्क करती हैं और जो चीज़ें आपको बेटर बना सकती हैं, ठीक है? और जब आप अपने बारे में लिखो, बी ऑनेस्ट। एक एवे ही यूँ नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लाइक टू डू दिस। ये पैराग्राफ इस तरीके से नहीं लिखना। लिखनी यही बातें हैं, बट बहुत ही इस वे में लिखो कि इंसान, मतलब कि एक तरीके से आप एक किसी को पर्सनल मैसेज भेज रहे हो, तो आप अपने बारे में अगर बताओगे तो किस तरीके से बताओगे? मतलब कि बिल्कुल फॉर्मल फॉर्मल नहीं, थोड़ा सा फ़नी, थोड़ा सा विटी, थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है। और अपने बारे में लिखना ही होता है, ये भी एक टिप है। ये नहीं है कि हाय इज़ दिस अवेलेबल, आई वुड लाइक टू सी दैट। ये नहीं, अपने बारे में बताओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, सारी चीज़ें अपने आप को वो करो, तब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से चलता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड चीज़ है कि आप सबसे पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप्स खोलो, लोकेशन देखो। अगर आप कोई भी ऐसी ऐड देख रहे हो घर की, और आप देख रहे हो कि अच्छा यहाँ की लोकेशन ये है, सबसे पहले खोल के देखो उसको कितनी दूर पड़ेगा सेंटर, सिटी सेंटर से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांद पे जाके घर ले लिया और भाई साहब ट्रैवल करने जा रहे हैं 1.5 2 घंटे लगा के पूरे दिन में। फाइनल करने से पहले मेक श्योर करो कि ये आपके लिए सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? थर्ड चीज़ हो गई आपका कि मीटर देखो वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कि यहाँ पे कोल्ड रेंट लिखा हुआ है, वार्म रेंट लिखा हुआ है। आइडिया लेना ज़रूरी है। कभी पहले देख लिया कि वो कोल्ड रेंट लिखा हुआ है, दिमाग में सोच लिया कि उन्होंने 500 मांगे, अब पता चल रहा है बाद में 700 पे करने पड़ रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान से, हर चीज़ें ध्यान से फोकस के साथ में करनी है। नेक्स्ट चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को आपको अच्छे से रिव्यू करना है। अगर आप वो जर्मन के अंदर, जैसे वन मिनट, सॉरी मेरे रूममेट ने मेरे को बुला लिया था, उसको कुछ काम था मेरे से। कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। अगर वो जर्मन के अंदर है तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करो। और फिर आईफोन के अंदर तो ये स्कैनर भी होता है कि वो ट्रांसलेट कर देता है। प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीटर आपके ऊपर वो केस भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ ढंग से नहीं पढ़ा और आपने वो कर दिया। मान लो उन्होंने लिखा है कि कोई भी चीज़ होल करना अलाउड नहीं है, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद आपने कर दिया, फिर वो आपसे या तो पैसे पे करेंगे, और उसके बाद अगर पैसे नहीं दोगे आप तो फिर वो आप पे केस कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जर्मनी वाले, वो ढंग से पढ़ने हैं अपने आराम से, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप जैसे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट लेते हो, उसके अंदर किचन होती है, किचन के अंदर कुछ भी नहीं होता। किचन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कैबिनेट्स बना के देंगे। यहाँ पे किचन का मतलब बस ये होता है कि वहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह होती हैं उस हिसाब से कि ये किचन है। तो ये मेक श्योर करना कि किचन के अंदर वो कैबिनेट्स वगैरह हैं, क्योंकि अब आप कैबिनेट्स तो बनवाओगे नहीं स्टार्टिंग से, तो प्लीज़ ये कंफर्म कर लेना। आपको पे करना है, नहीं करना है, कब करना है। तो अगर वो आपको बोलते हैं कि चलो ठीक है अब आप हमें पे कर दो, पे तभी करना जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बेफालतू में, ताकि कोई भी आप स्कैम वगैरह से बच सको। जब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें, जब आपको वो बोलें कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेजें, तभी आप पे करना, उससे पहले पे मत करना। उसके बाद में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो
वो लोग आपको की भी भेजेंगे। बेशक उनको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे की भेज दो, कोई यहाँ पे एड्रेस है, तो अगर आपका कोई दोस्त है, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि वो आपको वहाँ पे की भेजें, अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से मंगवाना चाहते हो तो आप की मांगोगे उनसे, की आपको देंगे। इसका जब आज जिस दिन आपको की मिल जाए उस दिन मतलब ये हो गया कि आपका ये अपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो वो आपको एक ना डॉक्यूमेंट देंगे, वोनुंग्सगेबर बेstätigung। इसका मतलब होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो आपको ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि ये घर वो आपको दे रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको पहली चीज़ जो करनी है वो इससे रिलेटेड है। आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिटी रजिस्ट्रेशन बिना इसके नहीं हो सकता, और सिटी रजिस्ट्रेशन करना एक मैंडेटरी चीज़ है। यहाँ पे यूँ नहीं है कि उठा के आ गए, यहाँ पे आपकी सिटी की गवर्नमेंट को नहीं पता कि आप कहाँ रह रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। और जो सबलेट्स होते हैं, सबलेट्स के अंदर भी आपको ये सेम डॉक्यूमेंट मिल सकता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर डेट होती है, लेकिन अगर आप सबलेट ले रहे हो तो प्लीज़ आप उनसे ये बात ऑलरेडी कर लेना कि आपको अगर ये सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बस यही था आज के बारे में। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ जो है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, जितनी भी मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी मैं रह गया हो तो मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपसे पूछ लूँगी। और बस यही है। मेरे को ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस देखते हैं। मैं तो बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने उसके लिए स्पेशली वीपीएन लिया हुआ है, ताकि क्योंकि यहाँ पे इंडियन वेबसाइट चलती नहीं है तो और मैं बिग बॉस देखती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मुझे पता है कि जो लोग बिग बॉस देखते हैं वो सैडिस्ट होते हैं। सैडिस्ट का मतलब ये होता है कि वो ऐसे लोग जिनको अच्छा लगता हो कि कोई लड़ रहा है भिड़ रहा है उसको देखने में। पर मुझे नहीं पता, मैं तो बिग बॉस की हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और मुझे बिग बॉस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को ना नीचे बताना कि अगर आपको बिग बॉस पसंद है नहीं है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि मेरे को कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आप बताओ, मेरे को फीडबैक दो मेरे बारे में कि मैं कैसी लगती हूँ, कितनी प्यारी हूँ, कितनी नहीं हूँ। मजाक कर रही हूँ, ये सब नहीं, कि मैं कितना मतलब कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ और मैं वीडियोस को कैसे और अच्छा बना सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। और हाँ, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भाई दूज। और आई होप कि आप लोग अपने फेस्टिवल्स जो हैं वो अच्छे से मना रहे हो। और अब मैं चलती हूँ, अब आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।